Bold Wordsmith। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ मेरी लिखी एक बेहद ही रोचक कहानी। इसका क्लाइमेक्स आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि मेरी कहानियों में आखिर में ट्विस्ट जरूर होता है। अगर ये कहानी और इसके कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी मैं इन कैरेक्टर्स पे और कहानियां लिखूंगा। फिलहाल के लिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये बात 2018 की है। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी कर रहा था। पार्टी मतलब दारू, चिकन, सिगरेट और ढेर सारी बकचोदी। तीनों में से एक मेरा कजन ब्रदर था, विक्की। दूसरा मेरे बचपन का दोस्त कपिल था और तीसरा था हमारे ग्रुप का सबसे बकचोद लौंडा रवि, जो देखने में भोला भाला स्वामी जैसा दिखाई देता था पर था बहुत कांडी। तो उस दिन हमने वहीं जंगल में दिन भर पार्टी की। उसके बाद रात में 8 बजे करीब मेरे दोस्त कपिल को सनक चढ़ गई। वो अचानक से मुझसे बोला, ओए वीरू, चल तेरे मामा के घर चलते हैं। मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि हमारे शहर हल्द्वानी से मेरे मामा का घर 160 किलोमीटर दूर कई पहाड़ियों को पार करने के बाद आता था। आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कें थी। ऊपर से हमने शराब बहुत पी रखी थी, वैसे ही सिर भारी हो रखा था। हरी टेढ़ी घुमावदार सड़कों में जाकर तो सिर फट ही जाता। मगर कार कपिल की थी और सनक भी उसी की, और उसकी सनक के आगे कभी किसी की नहीं चलती थी। आखिर में सबने उसी की बात मानी और हम निकल पड़े मेरे मामा के घर की तरफ, जो था गरुड़ बैजीनाथ के बाद चौरसो नाम के एक छोटे से गांव में। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आता है। हमने भीमताल के बाद भवाली क्रॉस किया। तब तक रात के 9 बज चुके थे। भवाली से हमने बियर की कुछ और बोतलें खरीद ली। विक्की तो 4 पैक मार के कार की पिछली सीट में सोया हुआ था। उसको अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तो अब बस कार में हम 3 ही लोग थे जो बातचीत कर रहे थे। रास्ते में ऐसे ही बातों बातों में बात आई मशान की। मशान का मतलब होता है कि भटकता प्रेत या कह लो कोई भूत। मशार जब किसी के ऊपर लग जाता है तो उसे पूजा पाठ या हवन के जरिए ही दूर किया जाता है। तो ऐसे ही रवि ने बताया कि उसके एक अंकल थे जिनको मशान लग गया था। तो वो अंकल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हरकतें कर दिया करते थे। रवि ने बताया कि एक शाम वो उनके घर गया हुआ था। तब तक उसको नहीं पता था कि उसके अंकल मेंटली इल है। रवि को बहुत जोर से सुसु आ रहा था। उसे अपने अंकल के घर पर टॉयलेट जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि उनके घर पर उसके अंकल की बेटी की सहेली भी आई हुई थी। तो रवि घर के बाहर जाकर दीवार से सटकर पेशाब करने लगा। तभी किसी ने उसके पिछवाड़े में उस जोर से एक लात मारी, जिसकी वजह से रवि की पैंट गीली हो गई। उसने गाली देते हुए पीछे देखा तो पीछे उसके अंकल खड़े थे। उनकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, मतलब ही उनकी आंखों की पुतली गायब थी। रवि ने तुरंत अपनी जिप बंद की और भागकर अपनी बाइक में बैठा और सीधा घर वापस आ गया। हमें लगा कि रवि सिर्फ कहानी बना रहा है। कपिल बोला, हाँ वह ब्रूसली के, ये सिर्फ बकवास है। मशान मशान कुछ नहीं होता। कपिल ने जैसे ही अपनी ये बात पूरी की, बस तभी उसकी कार के नीचे एक जोर का झटका लगा और कार लगभग 1 फुट ऊंची उछली और फिर रपटते हुए सड़क के किनारे जाकर रुक गई। विक्की अभी भी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसकी नींद इतनी पक्की थी कि अगर गाड़ी पलटकर नीचे खाई में भी गिर जाती तो वो जागता नहीं बल्कि सोते सोते ही मर जाता। खैर, फिलहाल तो हम बाल बाल बचे थे। हम तीनों कार से नीचे उतरे और कार के नीचे मोबाइल की फ्लैश लाइट डाल के देखा। तब पता चला कि कार का पिछला टायर फट गया है। अजीब बात थी क्योंकि टायर्स एकदम नए थे। उस वक्त सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हम तीनों काफी देर तक सोचते रहे कि टायर चेंज कैसे करें, क्योंकि किसी को भी टायर चेंज करना नहीं आता था। तभी उस सड़क में दूर हमें 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दी। जब वो पास आई तो देखा वो एक टाटा सूमो गाड़ी थी। अच्छी बात यह थी कि उस टाटा सूमो गाड़ी के ड्राइवर ने हमें सड़क के किनारे खड़ा देखा। उसने गाड़ी रोकी और फिर हमसे पूछा, अरे दादा, गाड़ी खराब हो गई है क्या?
कपिल ने उसे बताया कि गाड़ी का पिछला टायर फट गया है और टायर खुल नहीं रहा। फिर उस टाटा सुमो वाले पहाड़ी ड्राइवर ने हमारी कार के टायर खोल के उसे चेंज कर दिया। बदले में कपिल ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, मगर उस ड्राइवर ने पैसे नहीं लिए। तो कपिल ने उसे बियर की एक बोतल देते हुए कहा, थैंक यू भाई साहब, ये लो तुम भी पार्टी करो। पहले तो वो ड्राइवर मना करने लगा, फिर हमारी जिद के बाद उसने बोतल तो ले ली और फिर बोला, अब दादा बुरा मत मानना यार, पर एक हिदायत दूंगा। आप चारों पहाड़ों में पार्टी करने आए हो, अच्छी बात है, पर शराब की बोतल को यहाँ वहां सड़क में मत फेंकना, क्योंकि आगे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा मंदिर है। आप लोग उस मंदिर को पार करके थोड़ा आगे जाके ही पीना, क्या है ना, भगवान नाराज हो जाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हम भी अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। जिस जगह पर उस वक्त हम थे वो एक जंगल वाला इलाका था, और हाँ, उससे कुछ दूर आगे जाकर एक बड़ा सा मंदिर था। हम लोगों ने उस मंदिर को पार करने के बाद और उससे बहुत दूर जाने के बाद ही अपनी बियर की बोतलें खोली। उसके बाद करीब 1 घंटे तक लगातार ड्राइव करते रहने के बाद हमने अल्मोड़ा क्रॉस कर लिया। वहां वाइन शॉप सारी बंद हो चुकी थी। हम वहां से आगे गए तो कोसी नाम की जगह में भी सब कुछ बंद हो चुका था, पर एक रेस्टोरेंट खुला था जो लगभग बंद होने ही वाला था। वहां से हमने मछली के पकौड़े और कुछ फ्राइड चिकन खरीद दिया। अब हमारी गाड़ी में दारू थी, मछली थी और चिकन भी था, मतलब कि उस सफर में हमारी पार्टी का सारा इंतजाम था। कोसी से करीब 10-12 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी के अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी, और वो बदबू सिर्फ मुझे सुंघाई दे रही थी। मैंने कपिल से कहा, अबे गाड़ी रोक, मुझे लगता है इंजन के अंदर कुछ जल रहा है। मेरे कहने पर कपिल ने गाड़ी साइड में रोकी और हम तीनों कार से बाहर निकले। विक्की अभी भी सोया हुआ था। कपिल ने इंजन का हुड खोलने के लिए जैसे ही उसे पकड़ा, उसने एक झटके में अपने हाथ पीछे खींच लिए। हुड बहुत गर्म है। फिर एक कपड़े की मदद से मैंने इंजन का हुड खोला। उस वक्त हम बीच जंगल वाली सड़क में थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। कार की हेडलाइट्स ऑन थी और इंजन में से धुआं निकल रहा था, मगर उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके जलने की अजीब सी बदबू मुझे सुनाई दे रही थी। कपिल मुझसे बोला, अबे सिर्फ तुझे बदबू आ रही है, यहां कुछ नहीं जल रहा, इंजन में से तो थोड़ी बहुत बदबू आती ही है। मैंने उसे कहा, नहीं भाई, ये बदबू अजीब है, जैसे मांस जलने की, बाल जलने की बदबू आती है, बिल्कुल वैसे ही। कपिल बोला, चल कुछ भी बोलता है, हॉरर स्टोरीज लिख लिख कर तेरे दिमाग में भूत घुस गया है, कॉमेडी लिख, फनी बन फनी सैला। ऐसा कहकर कपिल वहां से थोड़ा दूर चला गया और एक झाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। रवि भी उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और वो दोनों हल्के होने लगे। मैं कार में जाकर बैठ गया। मैंने देखा विक्की कार में नहीं था, जो अभी तक कार में ही सोया हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मुझे कपिल और रवि के अलावा कोई नहीं दिखा। वो दोनों हाथ धोकर वापस कार में बैठे। मैंने कहा, कपिल, रवि, विक्की कहां चला गया? रवि हंसता हुआ बोला, है ना, क्या हुआ वीरू भाई, ज्यादा चल गई क्या? विक्की तो हमारे साथ आया ही नहीं था, भूल गए? उसे तो हमने कार गोदाम में ही उतार दिया था, ऑटो में बैठकर घर चला गया था वो। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों में यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, भाई वो तो पूरे पथ कार में ही था, यहां मेरे बगल में ही तो सोया हुआ था। कपिल कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो झुंझलाते हुए बोला, अब चुप यार, एक कार स्टार्ट नहीं हो रही और तू अलग रोना लेकर बैठा है। कपिल सनकी आदमी था, उसके गुस्से से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मैं चुप होकर बैठ गया। मैं अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कर रहा था कि विक्की कब कार से नीचे उतरा, और जो मैंने उसे पूरे वक्त कार में सोया हुआ देखा था वो क्या था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरे बगल में सीट के ऊपर एक जैकेट रखी हुई थी। मैं उस जैकेट को देखकर सोचने लगा
कि शायद इस जैकेट की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा कि विक्की कार में सोया हुआ है, क्योंकि शराब मैंने भी बहुत पी रखी थी और मुझे याद है कि इस पूरे वक्त में हम में से किसी ने विक्की से कोई बात नहीं की थी। तब मैंने सोचा कि शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। कपिल बोला, वह जो अब गाड़ी में ही रात काली करनी पड़ेगी। मामा को फोन करके बता देते हैं कि हम सुबह को ही आएंगे। उसके बाद कपिल ने मेरे मामा को कॉल करके बताया कि गाड़ी खराब हो गई है। कुछ देर बाद बैठे बैठे कपिल और रवि आगे वाली सीट में सो गए। सड़क एकदम खाली थी। सड़क के एक किनारे नदी बह रही थी जो चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी, और उसी रोशनी में मैंने उस नदी के किनारे कुछ हिलता हुआ सा देखा। मैंने गौर किया कि नदी के किनारे कुछ पेड़ थे, सूखे, बिना पत्तों के। मुझे वो पेड़ चलते हुए से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 आदमी वहां पर टहल रहे हों। मुझे डर लग रहा था कि आखिर उस अंधेरे में, वो भी उस घने जंगल में, नदी के किनारे वो आदमी कर क्या रहे थे। उसके बाद मैंने भी सोने की कोशिश की और आंखें बंद कर ली, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर में मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मैंने अपनी आंखें खोलकर बगल में देखा, और जो देखा वो देखकर मैं एकदम से चौंक पड़ा। मैंने देखा मेरे बगल में विक्की बैठा मछली के पकौड़े और चिकन खा रहा था। वो बड़ी ही अजीब ढंग से खा रहा था, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को खाता है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने कांपती आवाज में सामने बैठे रवि और कपिल को आवाज दी और उन्हें जगाया, लेकिन तभी मुझे बाहर नदी की तरफ से किसी के भागने की आवाज आई। मैंने खिड़की से बाहर नदी की तरफ देखा। एक आदमी बड़ी ही तेजी से हमारी कार की तरफ दौड़ा आ रहा था। वो एकदम कार के नजदीक पहुंच चुका था और वो मेरे बगल में खिड़की से टकराने ही वाला था कि मेरा चीख निकल गई। सामने बैठे रवि और कपिल पीछे मुड़कर मुझे बड़ी बड़ी आंखों से चीखता हुआ देख रहे थे। कपिल बोला, फिर से तूने ड्रामा शुरू कर दिया। अबे साले, कहीं तू हमसे छुप छुपा के ड्रग्स तो नहीं लेता? मैंने कहा, यार मैंने अभी यहां बगल में विक्की को देखा। कपिल और रवि ने मेरे बगल में देखा और फिर कपिल मेरी तरफ देखकर बोला, कहाँ है विक्की? हमें तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा, भाई अभी यहीं पर था, ये देखो, ये हड्डियां, ये मछली के कांटे, वो इन्हें खा रहा था। कपिल बोला, अच्छा तो फिर अब कहाँ चला गया वो? मैंने कहा, पता नहीं यार, वो यहीं पर था। फिर मुझे बाहर से कोई आदमी हमारी गाड़ी की तरफ भागते हुए आता दिखा। मैं बाहर देखने लगा तो विक्की पता नहीं कहाँ चला गया। कपिल बोला, तुझे दारू पीने के बाद कहाँ कुछ याद रहता है? ये चिकन मछली तूने ही खाए होंगे, भूल गया होगा तू। रवि कपिल की तरफ देखकर बोला, कहीं भाई पागल तो नहीं हो गया? मेरे अंकल भी ऐसी ही हरकतें करते थे। मैं रवि पर चिल्लाते हुए बोला, अबे चुप कर यार तू, मैं सच कह रहा हूं, विक्की यहीं पर था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? कपिल कुछ देर खामोश रहा, फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार चालू नहीं हुई। कपिल मुझसे बोला, शायद तू ठीक कह रहा है, यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भावाली क्रॉस करने के बाद मुझे भी कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, मगर तुम मुझे चूतिया ना समझो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जब हमारी गाड़ी का टायर फटा था उस वक्त हम मशान की बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मशान मशान कुछ नहीं होता, तभी हमारी कार में जोर का झटका लगा और टायर फट गया, जबकि मेरी नजर सड़क पर ही थी और सड़क में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे गाड़ी हवा में उछल पड़े। और तुम्हें याद है, जिस टाटा सुमो वाले ड्राइवर ने हमारा टायर चेंज किया था, उसने एक बात बोली थी, आप चारों यहाँ पहाड़ों में पार्टी करने आए हो। उसने आप चारों बोला था, जबकि हम तो 3 हैं। यानी कि उसने भी हमारी कार के अंदर बैठे हुए उस चौथे शख्स को देखा था जिसे तू विक्की समझ रहा था, जबकि विक्की को तो हम कारगोदाम में ही छोड़ कर आ गए थे। इसका मतलब यहां हमारे साथ सच में कोई तो है। वीरू, तू सही कह रहा है, मगर कमबख्त ये कार चालू नहीं हो रही। जब कपिल ये सारी बातें कर रहा था, तब रवि का चेहरा खिड़की की तरफ था।
वो ना कुछ बोल रहा था, ना ही कुछ मूवमेंट कर रहा था। वो बस चुपचाप बुत बने बैठा हुआ था। कपिल ने रवि के कंधे में हाथ रखा और उसे हिलाया तो रवि धीमे से बोला, भाई वो पेड़ के पास देख। हम तीनों कार की खिड़की के नजदीक गए और बाहर उस तरफ देखने लगे जिस तरफ रवि ने पॉइंट किया हुआ था। कार से बस कुछ ही कदम की दूरी पर एक पेड़ था। उसके नीचे झाड़ी थी और झाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ था और वहां से छुपकर हमें देख रहा था। हम तीनों भी उसे देख पा रहे थे। कपिल उसे देखकर चीखा, ए, कौन है वहां पर? कपिल की आवाज सुनकर वो आदमी झाड़ी के पीछे छुप गया। मैंने कपिल से कहा, भाई किसी को फोन करके मदद के लिए बुला ले। दरअसल जिस जगह पर हम उस वक्त फंसे हुए थे उस जगह से कुछ ही दूरी पर कपिल का गांव भी था, जहां उसके ताऊ और कजिन भाई लोग रहते थे। कपिल ने अपना फोन देखा मगर उसके फोन से नेटवर्क जा चुके थे। मैंने और रवि ने भी अपने अपने फोन चेक किए, उनमें भी नेटवर्क गायब था। कपिल बोला, यार अभी कुछ देर पहले तो नेटवर्क था जब मैंने मामा से बात की थी। रवि ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मौसम बिगड़ रहा है इसलिए नेटवर्क भी चला गया। हम तीनों ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और बूंदाबांदी होने लगी थी। रवि फिर बोला, ये वो आदमी कहां चला गया? तभी हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी कार की छत के ऊपर कोई है, क्योंकि छत आवाज करने लगी थी। बारिश की बूंदों के साथ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई छत पर खड़ा हो। कपिल छत की तरफ देखकर बोला, ये साला वही आदमी होगा, रुक इसकी टांग तोड़ कर आता हूं। असल में उसने टांग नहीं कुछ और तोड़ने की बात कही थी। कपिल ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर छत की तरफ देखकर गाली देने लगा, मगर उसकी गाली आधी उसके हलक में ही फंस गई। वो गाली देते देते चुप हो गया, मानो जैसे उसने अपनी उम्मीद से परे कुछ और ही देख लिया हो। वो छत से डर कर वापस कार के अंदर बैठा। उसकी हालत खराब थी और उसकी फटी पड़ी थी आंखें। मैंने और रवि ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि उसने बाहर छत पर क्या देखा। कपिल कांपती आवाज में बोला, तो पता नहीं क्या था यार, वह तो ना इंसान था ना जानवर, लेकिन उसका चेहरा एकदम विक्की जैसा था। रवि घबराता हुआ बोला, क्या कहीं विक्की मर तो? तू एक काम कर, विक्की को कॉल कर। अरे मैं कैसे कॉल करूं यार? कपिल खींचते हुए बोला, फोन में नेटवर्क नहीं है। मेरी भी हालत खराब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार से बाहर निकल नहीं सकते थे और कार के अंदर बैठे बैठे हम किसी और को कॉल नहीं कर सकते थे। और रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। और उस दौरान उस सड़क से कोई ट्रक या कोई बस या कोई कार नहीं गुजरी जिससे हम मदद मांग सकते थे। हम तीनों अंदर बैठे सुबह होने का या वहां से किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। कपिल ने मोबाइल में टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। समय पता नहीं क्यों गुजर ही नहीं रहा था। एक एक मिनट घंटों के समान लग रहा था। तभी हमें वहां सामने से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। वो एक ट्रक था। हम तीनों कार से बाहर निकले और चिल्लाते हुए उस ट्रक वाले को हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगे। मगर मैंने ट्रक वाले की तरफ देखा। वो ट्रक वाला हमारी तरफ देख तो रहा था, मगर उसके चेहरे में डर के भाव थे। उसने तुरंत अपनी ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से वहां से दूर चला गया। कपिल और रवि उस ट्रक ड्राइवर को गालियां देने लगे, मगर मुझे मालूम था कि वो ट्रक ड्राइवर किस चीज को देखकर डर कर वहां से भागा था। मैंने पलटकर कार की तरफ देखा। कार की छत पर एक आदमी बैठा हुआ था, वही आदमी जिसे हमने झाड़ी में छुपा हुआ देखा था। उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे बदन में मोटे मोटे फफोले उठे हुए थे। उसके कंधे चौड़े, कमर पतली थी